अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 7th के मैथमेटिक्स में हमने एक लंबा चैप्टर जो है पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें कि 4 एक्सरसाइजेस थे और हर किसी एक्सरसाइज में लगभग एवरेज अगर हम देख लें तो 15-16 क्वेश्चन थे हर किसी एक्सरसाइज में, और फिर उनके पार्ट्स भी बहुत सारे पार्ट्स एक एक क्वेश्चन में। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला जो चैप्टर है दैट इज़ अलजेब्रा। तो आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। वो क्या होता है, हमें अक्सर 3 जो टर्म्स है वो देखने को मिलती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। एक है कांस्टेंट, ठीक, दूसरा है वेरिएबल और तीसरा है कोएफिशिएंट। इन चीज़ों को समझने के लिए इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल्स में हम देखते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। इसी तरह से बाकी चीज़ें, तो वो उन चीज़ों पे हमारा ध्यान अभी नहीं जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ें देखना चाहेंगे, ठीक है ना। एक कांस्टेंट वेरिएबल, ये एक ही चीज़ है, और दूसरा है कोएफिशिएंट। अगर हम लिटरल मीनिंग देख लें कांस्टेंट का, कांस्टेंट मीन्स जो हमेशा सटीक रहे, मतलब कभी न बदलने वाला, हमेशा वही रहने वाला जो आज था। जैसे कि हम अगर जब से दुनिया कायम हुई है तब से हम ये बताते आ गए हैं कि 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है ना। 5 और 5 10 होते हैं। तो अगर हम 5 अंडे ले लें तब भी वो 5 है, 5 संगतरे ले लें, 5 अंगूर ले लें, या फिर 5 आदमी ले लें, 5 तो हमेशा 5 ही रहेंगे। इसमें हम ना कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, 5 का वैल्यू हमेशा 5 रहेगा। इसी तरह से 10 हमेशा 10 रहेगा, कभी इसका वैल्यू ना घटेगा ना। ये हम जानते हैं कि ये 9 के बाद होता है और 11 से पहले, 11 से पहले और 9 के बाद, ठीक है। 9 + 1 11 - 1, 12 - 2 8 + 2। तो इसी तरह से ये कभी चेंज नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल निकला है वर्ड वेरी से। वेरी का मतलब होता है जो कभी चेंज हो सकता है, जिसका वैल्यू कभी चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने फॉर एग्जांपल, जैसे हम लेते हैं कि अगर हमारे पास ही 5 बनानास थे, से 5 बनानास, इनका जो कास्ट था, एक बनाना का कास्ट कभी 10 रुपये था, ठीक है ना। तो ये 50 रुपये मिलते थे हमें, ठीक है ना, बनते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक बनाना का कास्ट यहाँ पे कश्मीर में 12 रुपये हुआ है आज, तो यहाँ पे 60 मिला। तो बनानास तो 5 ही है, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, लेकिन इनकी जो रेट है वो चेंज हुई। मीन्स इट इज़ समटाइम्स 10, समटाइम्स 12, समटाइम्स 5, समटाइम्स। तो ये वेरिएबल है यहाँ पे। तो हम ये कहते हैं कि लेट द रेट ऑफ द बनानास बी ₹X, ऐसे हम कह सकते हैं। तो कभी x का वैल्यू 10 था, कभी 12 था, ठीक है ना। तो x को हमने अगर 2 जगहों पे लिखा तो कभी x का वैल्यू 10 था तो कभी 12 था। मीन्स इट कैन वेरी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सो इट इज़ नोन एज ए वेरिएबल, ठीक है ना। तो वेरिएबल डायरेक्ट जनरली हम जो है ना, जो हमें अल्फ़ाबेट्स हैं फ्रॉम लेटर्स जो है A to Z इन स्मॉल लेटर्स जो हमारे, तो इन्हीं से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कभी A + B, ठीक है ना, कभी लेते हैं x + y, कभी लेते हैं 3x वगैरह। तो इनको हम कहते हैं, इन टर्म्स को, इन लेटर्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स, कि इनका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, कभी चेंज भी, कभी एक वैल्यू मिलता है हमें, कभी दूसरा वैल्यू होगा। इसी तरह से जो तीसरा लफ्ज़ है यहाँ पे कोएफिशिएंट, टर्म कोएफिशिएंट यहाँ पे हम अगर
देखना, मतलब किसी इक्वेशन में देखना चाहें, अगर हमारे पास जैसे हमने लिखा था अभी 5x + 3 है, हमारे पास एक इक्वेशन, तो ये 3 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब वेरिएबल के साथ जो टर्म है जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, मतलब वैल्यू तो कांस्टेंट है इसका, इसको हम पुकारते हैं नाम कोएफिशिएंट से। मीन्स इट इज एक्चुअली मल्टीप्लाइड द वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट। तो जिस कांस्टेंट से वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, जिस डिजिट से या जिस नंबर से, जैसे कि हमारे पास कभी 100a + 300b होगा, तो +7 = 0, अगर ऐसी कोई इक्वेशन है हमारे पास, तो इस इक्वेशन में ये 7 कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ना कोई वेरिएबल है ना कोई छेड़खानी हम कर सकते हैं, 7 तो 7 ही रहेगा। दूसरा जो b है, ये कभी चेंज होगा, कभी b का वैल्यू हमें 3 मिलेगा, कभी 1 मिलेगा, कभी 0 भी मिल सकता है, तो इसका हम कहते हैं वेरिएबल। और ये जो 300 और 100 है, जो कि इन वेरिएबल्स के साथ में है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तो इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो ये इनके कोएफिशिएंट्स है, ठीक। तो इस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये डिफरेंट टर्म्स को लेते हैं।